Goggins is described as one of the toughest men on the planet. He's the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, Army Ranger, and Air Force Tactical Air Controller. He's also an ultramarathon runner with more than 60 races under his belt. When you're running, you run for hours. Days. What days? डेविड गॉगिंस, जिसे दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान माना जाता है, पर यह इंसान हमेशा से ही ऐसा नहीं था। गॉगिंस के लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने उसे बदलने में मदद की। गॉगिंस उन कई सारे लोगों के मुंह पर एक झापड़ है जो कहते हैं कि हमेशा अपनी मन की सुनो, और डिसिप्लिन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। मेरे हिसाब से तो डेविड गॉगिंस से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पर वो खुद बहुत सारे रीजंस या कहे तो इंस्पायर होकर इतना डिसिप्लिन्ड बना है। गॉगिंस भले ही आज इतना सक्सेसफुल हो, भले ही आज उसे पूरी दुनिया जानती हो, पर उसका बचपन बहुत ही भयानक प्रॉब्लम से भरा हुआ था। हिज चाइल्डहुड वॉज टेरिफाइंग। उसका बाप एक बेवड़ा था जो हर दिन डेविड को आकर मारता था, कभी बेल्ट से, कभी हाथों से। यही सब कारनामे वो डेविड की माँ के साथ भी किया करता था। उसने डेविड की ज़िंदगी नरक बना दी थी। वो डेविड को छोटी उम्र में ही काम ढूंढने को मजबूर कर रहा था, जिस वजह से डेविड को कॉकरोच मारने तक का काम करना पड़ा था। पर एक दिन उसने नेवी सील की एक बायोपिक देखी और उससे मोटिवेट होकर उसने भी एक नेवी सील बनना चाहा। पर जब वो नेवी सील की पोस्ट के लिए अपील करने गया, उसे पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो तभी तकरीबन 140 किलो का था और उससे ये कहा गया कि अगर उसे नेवी सील बनना है तो उसे 3 महीने से कम टाइम में कम से कम 48 किलो 48 किलो वज़न कम करना होगा। इतने टाइम में 48 किलो वज़न कम करना लगभग इम्पॉसिबल काम है। बट गेस व्हाट, गॉगिंस ने 3 महीने से कम टाइम में 48 किलो वज़न 48 किलो वज़न घटाया और नेवी सील के ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई हुआ, जो कि ह्यूमनली लगभग इम्पॉसिबल था, लगभग असंभव काम था ये। पर गॉगिंस में नेवी सील बनने का वो पागलपन था जिस वजह से उसने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया और एक नेवी सील बन गया। आज के टाइम में डेविड गॉगिंस एक अल्ट्रा मैराथन रनर और एक रिटायर्ड नेवी सील है। उसकी मेंटालिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की है। वो ये कहता है कि तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करता है और तुम्हें कभी भी तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए वो बोलता है कि कभी भी अपने मन की बात मत सुनो, और वो तुम्हें ग्रो करने से रोके तो हमेशा उसके ऑपोजिट ही करना। गॉगिंस तो ये भी कहता है कि रेस्ट लेना भी एक एक्सक्यूज़ है और ज़्यादा सोना भी। वो कहता है कि हम हमारे लाइफ का 1/3 पार्ट सोने में ही बिता देते हैं। मतलब अगर आप 60 साल जिए तो आपने 20 साल सोने में ही बिता दिए, जिनमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे। उसे जो भी उसके ट्रेनिंग से डिस्ट्रैक्ट करता है, जो कोई चीज़ उसे उसकी ट्रेनिंग से डिस्ट्रैक्ट करती है, वो सब उसके लिए एक एक्सक्यूज़ है। इसलिए वो हर एक दिन ट्रेन करता है, हर एक दिन ट्रेनिंग करता है। Very funny question. I'm going to answer it. Did Goggins train today? That's like asking if water is wet. और वो ट्रेनिंग भी नॉर्मल नहीं होती। जाओ देखो उसने एडेसानिया, जो एक UFC चैंपियन है, उसकी क्या हालत कर दी थी ट्रेनिंग से। गॉगिंस एक्सट्रीम लेवल पर ट्रेन करता है। गॉगिंस ये सब करने के लिए नेचुरली गिफ्टेड नहीं है। अरे उसे हमसे भी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। उसको एक हार्ट डिफेक्ट है जो उसे हाई एल्टीट्यूड्स पर रनिंग करने से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसने उसके पॉडकास्ट में ये भी क्लेम किया है कि उसे लर्निंग डेफिशिएंसी है। I'm not a real smart guy. And what I mean by that is I was born with ADD, ADHD. Like my brain cannot retain information. I'm not some genetic freak when it comes to running, when it comes to lifting weights. I am absolutely the bottom of the barrel. उसे सिकल सेल एनीमिया और अस्थमा जैसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं और कई बार उसकी नी और बोन सर्जरीज हो चुकी है। फिर भी वो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है और दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है जिसने आर्मी रेंजर स्कूल, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग और नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की है।
जिस हेल वीक का नाम सुनकर लोग नेवी सील प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, उस हेल वीक की ट्रेनिंग गॉगिंस ने एक नहीं 3 बार कंप्लीट की। एड वाटर रेस, जो यूएसए की हार्डेस्ट मैराथन है, जो 135 माइल्स की रहती है डेथ वैली में, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसे गॉगिंस ने 3 टाइम कंप्लीट किया है, जो रेस 50 डिग्री सेल्सियस में होती है और हमारी यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस में ही फट जाती है। एक अटेम्प्ट में तो उसने ये रेस अपने टूटे हुए पैर के साथ शुरू की थी। एंड गेस व्हाट, वो उस रेस में 3rd आया था। उसने अपनी ज़िंदगी में 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट किए, इतने हेल्थ इश्यूज़ के बाद भी। गॉगिंस को इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते, फिर भी वो इतना एक्सट्रीम लेवल का एथलीट है और उसकी मेंटालिटी भी एक्सट्रीम लेवल की है। अगर वो इतने इश्यूज़ के बाद और उसका पास्ट इतना ख़राब होने के बाद भी अगर वो इतना सक्सेसफुल बन सकता है, तो क्या हम भी उसकी तरह माइंडसेट डेवलप कर सक्सेसफुल बन सकते हैं। गॉगिंस कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और रहेगा। आज वो 51 ईयर्स का है, फिर भी अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट कर रहा है। हम भी गॉगिंस जैसा बन सकते हैं, तो हमें भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी गॉगिंस जैसा अगर बने, हम भी उसकी तरह मेंटालिटी डेवलप करें, तो हमें भी सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टे हार्ड। So make that a motivation for you. Stay hard.